Attention, look on the board. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, पिछले कई लेक्चर से आप लोग डायमेंशन निकालना सीख रहे हैं। आज कुछ और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशन निकालेंगे। आज हम लोग कुछ फॉर्मूलों का भी निकालेंगे। कोई फॉर्मूला दिया गया है और उसका डायरेक्ट कैसे डायमेंशन निकालेंगे, ये मेथड अगर आप जान लेते हैं तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में न्यूमेरिकल्स के तौर पे डायमेंशंस पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट निकालने आना चाहिए। काफ़ी लंबा लंबा डायमेंशन पूछता है, नहीं तो मालूम हो कि एक ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपने काफ़ी टाइम ले लिया। इसलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि जो फॉर्मूला होता है उनसे कैसे डायमेंशन निकालेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के जो इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका पहले डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूले से डायमेंशन निकालना सीखेंगे। आइए दोस्तों, आज हम मैग्नेट का शुरू करते हैं। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और उसका पोल स्ट्रेंथ होता है जिसका नाम है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। Magnetic pole strength denoted by small m and formula is I into dl। I for इलेक्ट्रिक करंट है और dl दोस्तों स्मॉल लेंथ है। तो क्या होगा इसका डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अब आप m से मास ना समझें, M4 मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, इनका डायमेंशन निकालें। दोस्तों I फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड DL फॉर स्मॉल लेंथ, तो यू नो दैट द डायमेंशन ऑफ करंट इज I एंड लेंथ चाहे स्मॉल हो ना लार्ज हो कुछ भी हो उसका डायमेंशन L ही होगा। इस तरह से मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन आप Li लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Li। या फिर इसको आप m0, m नहीं आया है इस फॉर्मूले में, m0 करें, L तो है ही, फिर T नहीं आया, T0 करें, इसके बाद I लिख दें, फिर आप m0 L रहने दें, T0 I की जगह पर A लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन I भी होता और A भी होता है। 46 नंबर, मैग्नेटिक मोमेंट की बात हम लोग करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट, इनका फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से दोस्तों, और इनका फॉर्मूला होता है स्मॉल m इंटू लेंथ, लेंथ को 2L माना जाता है, लेंथ को 2L माना जाता है, मैग्नेट के लेंथ को 2L मानते हैं। तो दोस्तों क्या होगा इसका डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो पोल स्ट्रेंथ का हम लोग Li शॉर्टकट वाला यूज करेंगे। Li लेंथ का ये 2L है, आप जानते हो 2 का कुछ नहीं होता है, कोई भी डिजिट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, L इंटू L दैट इज L स्क्वायर I। फिर आप उसी तरह से इसको अरेंज करके m0 L स्क्वायर T0 I लिख सकते हैं। 47 नंबर पे हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का दोस्तों, मैग्नेटिक इंडक्शन which is denoted by B, capital B, and formula is force by pole strength।
फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, एम भी लगा देता हूँ, F/m फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा इसका डायमेंशन दोस्तों? डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, दोस्तों फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml T इनवर्स 2 और पोल स्ट्रेंथ का Li। अब क्या होगा? L कैंसिल, L0 T इनवर्स 2 I इनवर्स, L कैंसिल, L0 T इनवर्स 2 I इनवर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स। L कैंसिल है तो उसको L0 लिखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड बाई phi b और इनका फॉर्मूला होता है B इंटू ए, B फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एंड A फॉर एरिया। तो दोस्तों निकालें डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो B क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका डायमेंशन अभी आपने निकाल चुका है, ml0 T इनवर्स 2 I इनवर्स, और एरिया का L स्क्वायर। अब आप एक साथ लिखें, ml स्क्वायर T इनवर्स 2 I इनवर्स। 49 नंबर पे इंडक्टेंस का निकालते हैं दोस्तों। इंडक्टेंस हिंदी में कहते हैं स्वतः प्रेरण गुणांक। चलो हिंदी से अभी क्या काम है? इंडक्टेंस, इनको L से डिनोट करते हैं। इनका फॉर्मूला होता है फाई यू, अभी पढ़ा फाई भी, मैग्नेटिक इंडक्शन बाई करंट। तो क्या होगा डायमेंशन इंडक्टेंस का? फाई बी का देखिए आपने अभी निकाला है ml स्क्वायर T इनवर्स 2 I इनवर्स, और नीचे फिर एक I है आपका, इसको भी ऊपर लाएं, ml स्क्वायर T इनवर्स 2 I इनवर्स 2। तो ये डायमेंशन निकल गया दोस्तों इंडक्टेंस का। अब डायमेंशन आपको निकालने का है, डायमेंशन ऑफ हाफ Li स्क्वायर, हाफ Li स्क्वायर। आप लोग क्या रूल भूल गए? किसको हम समझा रहे हैं? कुछ नहीं है, समझने का जरूरत है। कोई लिख रहा है, बाकी आप ही लोग 2-3 तो देख रहे हैं, सिर्फ छापने आते हैं, लिखने का समझ नहीं मिलेगा क्या फिर बाद में? ये छपाई करने आए या फिर समझने आए हैं आप लोग? बताइए बताइए, खड़े हो जाइए आप लोग, बताइए हाफ Li स्क्वायर का क्या होगा? मतलब आप लोग सब समझ रहे हैं ना, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। बताओ कोई भी, हाफ Li स्क्वायर का क्या डायमेंशन होगा? क्या होगा? ml स्क्वायर T इनवर्स 2। देखिए तो ये समझ रहे हैं, बताए ना, लिख नहीं रहे हैं। ये किसका डायमेंशन होगा? डायमेंशन ऑफ, कैसे बताया उन्होंने डायरेक्ट? ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। जिसका फॉर्मूला हो, सीधे आपको याद रखना है, जिस चीज़ का फॉर्मूला हो उन्हीं का डायमेंशन होगा। ये एनर्जी है, आप यहाँ पे भी पुट कीजिए ना, हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। एल का डायमेंशन देखिए ml स्क्वायर T इनवर्स 2 I इनवर्स 2 है, इंटू I स्क्वायर करेंगे, I स्क्वायर प्लस में और माइनस में कैंसिल, तो बचा क्या? ml स्क्वायर T इनवर्स 2। तो हाफ Li स्क्वायर का डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर T इनवर्स 2। डायमेंशन ऑफ हाफ CV स्क्वायर, ये भी एनर्जी है दोस्तों। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, जिस चीज़ का फॉर्मूला हो उसका डायमेंशन आप पुट कर दें। डायमेंशन ऑफ mgh, इट इज ऑल्सो एनर्जी का फॉर्मूला है ये। तो डायमेंशन डायरेक्ट आप ml स्क्वायर T इनवर्स 2 लिख सकते हैं। डायमेंशन ऑफ
1/√L/G। इस पूरे का डायमेंशन निकालना है। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? T। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रोटेशन, सो इट्स डायमेंशन इज T। क्या होगा इसका डायमेंशन? T होगा। ग्रेविटी एक्सीलरेशन का डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी एक्सीलरेशन, इसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं। जो एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है वही इसका डायमेंशन डालेंगे, LT इनवर्स 2। LT इट इज एक्सीलरेशन, इस एक्सीलरेशन का डायमेंशन आप पहले निकाल चुके हैं, LT इनवर्स 2। अब आपको डायमेंशन निकालना है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या इसका निकाले हैं? देखिए तो पहले परमिटिविटी ऑफ मीडियम का, परमिटिविटी ऑफ मीडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको एप्सिलॉन से नोट करते हैं। लोग जो है पेज पलट के बताएगा लिखा है कि नहीं, जो याद करके आएगा तो ऐसे ही बताएगा। मतलब आपने देखा नहीं एक सप्ताह तक कॉपी खोल के? क्या नहीं ना देखी है? तो देखी तो बताते ना कि नहीं बताया, आप कॉपी पेज पलट के तब बता रहे हैं आप। परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला आप यहाँ से निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले से, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r²। यहाँ से एप्सिलॉन को बाहर कीजिए, 1/4 पाई Q1 Q2 बाई r²। अब आपको डायमेंशन निकालना है एप्सिलॉन का, तो ये पूरा का कुछ नहीं डायमेंशन होगा। चार्ज का डायमेंशन दोस्तों IT होता है, दोनों ही चार्ज है। Q1 Q2 क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। दो चार्ज हो, एक Q1 दूसरा Q2, बीच की दूरी R, फोर्स F लग रहा हो दोनों के बीच, तो फोर्स का ये फॉर्मूला था। इससे हम लोगों को एप्सिलॉन का फॉर्मूला चाहिए। एप्सिलॉन को पढ़ते हैं, E को थोड़ा गोल घुमाइए, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन को ऊपर ले जाइए 1/4 पाई, और F को भी नीचे ले आना होगा। ये F यहाँ छूट गया आपका, देखिए F भी डालना पड़ेगा। F को नीचे ले गए और जिसका निकालना है उसको हम लोगों ने ऊपर ले गए, बाहर किए उसको। अब ये Q1 Q2 क्या है? दोनों ही चार्ज है, और चार्ज का डायमेंशन आपने IT पढ़ा, दोनों का IT होगा 1/4 पाई। मैंने आपको लिखाया है, इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको सीधे गायब कीजिए। फोर्स का डायमेंशन बोलिए, फोर्स का याद है ना आप लोगों को? बोलिए ml T इनवर्स 2। R का होता है L, स्क्वायर कीजिए L²। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, I इंटू I तो I², T इंटू T² नीचे देखिए M एक है, एक M लिख दें, L दो जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यह 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है, पावर 3 हो गया, T पे इनवर्स 2 हो गया। अब ये देखिए M नीचे है, उसको ऊपर लाना होगा, M इनवर्स। L नीचे, उसको ऊपर लाना पड़ेगा। अब तो क्या होता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस होता है। M पे कुछ नहीं पावर था तो 1 पावर, ऊपर गया -1, L पे +3, ऊपर गया -3, T इनवर्स 2 ऊपर 2, T टू दी पावर 4, और ये I² हो गया। अब देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, इसको किससे नोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। इसका क्या डायमेंशन होगा? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल होते हैं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन के, दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। तो क्या डायमेंशन होगा दोस्तों? M इनवर्स L इनवर्स 3 T4 I²। 56 रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव यूसुफ, इसका क्या डायमेंशन होगा रिलेटिव परमिटिविटी का, जिसको एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं? क्या होगा? एप्सिलॉन R का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या डायमेंशन होगा इसका? जब यूनिट नहीं था तो डायमेंशन भी नहीं होगा, याद रखना। यूनिट में भी तो दिखाया गया था ये आपको।
m इनवर्स l इनवर्स 3 T4 I स्क्वायर, नीचे फिर लिखिए m इनवर्स l इनवर्स 3 T4 I स्क्वायर, पूरा कैंसिल हो गया, m नॉट l नॉट T नॉट I नॉट। ऐसे क्वांटिटी को डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहा जाता है, जिसमें कुछ भी नहीं बचा तो उसको कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और उनके डायमेंशन को दिखाने के लिए m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, I पे पावर 0 लिखते हैं। पावर 0 वैल्यू 1 होता है, इसको m नॉट l नॉट T नॉट I नॉट पढ़ेंगे। तो ये रिलेटिव वर्ड जनरली, मैंने आपको पहले भी कहा था कि रिलेटिव वर्ड यहाँ होता है जनरली, शायद एक दो जगह हो, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इन सब का कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होता है। एक छोटा होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, वो तो वेलोसिटी है इसलिए उसका डायमेंशन होता है ना, LT इनवर्स। बाकी जनरली जगह पे आप देखेंगे जहाँ रिलेटिव वर्ड लिखा हो, ये ट्रिक की तरह से याद रखिए ना, इस तरह से कि रिलेटिव वर्ड जनरली वहाँ पे क्या होता है, उसका डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। इधर घुमाए थे पड़ा गया। ग्रुप को अभी और लिखना है। तो ये तो 56 नंबर हुआ। 57 पे हम लोग परमिएबिलिटी की बात करेंगे। परमिएबिलिटी, परमिटिविटी के बाद हमारा आएगा परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। इनको डिनोट करते हैं म्यू से। किसे नोट करते हैं दोस्तों? म्यू। म्यू का क्या डायमेंशन होगा? तो दोस्तों इसके लिए मैग्नेट के पोल्स के बीच जो लगने वाला फोर्स है उनका फॉर्मूला यूज करते हैं। उनका फॉर्मूला होता है म्यू बाई 4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। इससे आप म्यू का फॉर्मूला निकालें, क्या होगा दोस्तों? f इंटू 4 पाई इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब इसका आप डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन ऑफ म्यू। फोर्स का बोलिए ml t इनवर्स 2। 4 का और पाई का बोलिए नो डायमेंशन। r का बोलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। m1 m2 का बोला था, m1 m2 का क्या हो जाएगा? m का क्या होगा? देखिए वहाँ पे m, पहला देखिए 45 में m, मैग्नेट लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। मैं पहले ही कह दिया, इट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, नॉट m इज मास। सब लोग यही गलती करते हैं और आप लोग सामने गलती कर रहे हैं। m मैग्नेट में क्या होता है बोलिए अदनान? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो इसका क्या डायमेंशन है? Li यूज की, शॉर्टकट वाला Li यूज की, Li याद रखना आसान होगा, Li। अब देखिए l स्क्वायर और 2l ये कैंसिल, तो क्या हो गया? ml t इनवर्स 2 I इनवर्स 2, I इनवर्स 2, ml t इनवर्स 2 I इनवर्स 2। ये डायमेंशन हो गया परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम का, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू नॉट का क्या डायमेंशन होगा? डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट 55। डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट आ रहा है, देखो तो म्यू नॉट इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ म्यू। दोनों का सेम ही डायमेंशन होता है, m l t इनवर्स 2 I इनवर्स। डायमेंशन ऑफ म्यू आर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का होता है ना, जहां भी रहे तो कोई डायमेंशन नहीं होता है। म्यू आर ये डायरेक्टली पूछता है डायमेंशन ऑफ म्यू आर, म्यू नॉट म्यू, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं, तो क्या लिखते हैं? m नॉट l नॉट t नॉट I नॉट। एक होमवर्क है जिसका आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे जाके देना है। डायमेंशन ऑफ 1 बाई
रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सब क्वेश्चन IT नीट सब में पूछा गया है, सब में पूछा हुआ है। 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपको निकालना है और इसका आंसर कहाँ देना है? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। यूसुफ का भी नाम आना चाहिए। धन्यवाद।